असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों की विवेचना कीजिए कि असहयोग आंदोलन क्या था इसके बारे में। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। जैसे कि पहली थी कि सरकारी यानी कि सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, स्थानीय संस्थानों की सदस्यता से त्यागपत्र देना। दूसरा था कि सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह तथा उत्सवों में भाग न लेना। और तीसरा, अंग्रेजों स्कूलों तथा विद्यालयों का बहिष्कार और विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी संस्थाओं का स्थापना। और चौथा, वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा सरकारी अदालतों का बहिष्कार और जनता की पंचायतों की स्थापना। और इसमें जो पांचवा ये था कि सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशी नौकरी का बहिष्कार। और छठा था नवीन सुधारों की धाराओं का बहिष्कार। और आपका ये सातवां था स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने 1 अगस्त सन 1920 को वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पंजाब में अत्याचारों और खलीफा के अपमान पर पश्चाताप करे और भारतीय नेताओं से परामर्श करने के पश्चात ऐसा मार्ग निकालने का प्रयत्न करे जिससे भारतीय जनता संतुष्ट हो सके। किंतु सरकार के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फलतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात गांधी जी ने अली बंधुओं को लेकर सारे देश का दौरा किया और जनता इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन का यानी कि ये जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन का जो सूत्रपात गांधी जी ने अपने कैंसर-ए-हिंद के पदक को वापस देकर शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी और सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। देश के अनेक स्कूल व कॉलेज छात्रों से खाली हो गए। फरवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद अब आंदोलन के परिणाम की बात आती है कि आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुआ। तो भारतीय राजनीति पर इस आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। इस आंदोलन ने देश में नवीन यानी कंट्री में जितने में नवीन उत्साह का संचार किया। और दूसरा, इस आंदोलन से पूर्व जनरल जेल से बहुत डरती थी, किंतु इस आंदोलन के फलस्वरूप वह निर्भीक हो गई, डर ही नहीं लग रहा था उसको। और तीसरा, इस आंदोलन के फलस्वरूप स्वदेशी वस्तुओं की चर्चा घर घर होने लगी। आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि 1921 में वर्ष ने निस्संदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाले संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाने जाने लगे। एक जैसी नीति और विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और अंग्रेज हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी सब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई।